आप लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई होंगी, बेशुमार किस्म की बनाई होंगी, लेकिन 3D बनाना जिस तरीके से मैं बताऊँगा, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। अब ये सामने आपके ये देख रहे हैं, ये वाली जो सीढ़ी है, अब इस टाइप की सीढ़ी जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है? कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग भी कहेंगे कि वाह! कमाल कर दिया। गोल सीढ़ी बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसका प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने सी इंटर किया, तो पहला सर्कल मैंने इसको दिया 2 इंच का जो पाइप होता है, सेंट्रल पाइप, ठीक है? उसके बाद मुझे जो है ना वो 2.5 फुट की सीढ़ी चाहिए, ये मैंने 2.5 फुट की ऑफसेट फेंक दिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन मैंने लगा दी, ठीक है? इसका आपने एरे ले लेना है। AR इंटर करेंगे, ठीक है? इसका अब सबसे पहले आपको उसको देना होगा पोलर एरे। पोलर एरे दे के इसका सेंटर पॉइंट देंगे, ठीक है? उसको फिर आपने आई इंटर करके इसके जो है वो आपने डिवीजन दे देनी है कि कितने स्टेप आपको टोटल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए जी 15 स्टेप चाहिए, ठीक है? अब 15 स्टेप की डिवीजन हमारे पास हो चुकी है। इसको हमने एक्सप्लोर कर दिया। अब इसके बाद एक स्टेप को मैंने कर दिया बाउंड्री, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका व्यू चेंज कर देना है। व्यू चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक कर देंगे, ठीक है? ये आइसोमेट्रिक हो गया हमारा व्यू। अब ये वाला स्टेप हमने बाउंड्री किया हुआ है, बाकी बेशक आप सारे स्टेप उड़ा दें, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रेस अब यहाँ पे 3D टूल्स आप नज़र आएँगे, 3D टूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर ये सामने आप लोगों के पास नहीं आ रहा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो टैब्स, यहाँ पे शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। ये अक्सर जो है वो आपको नहीं शो हो रहे होते यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 3D टूल नहीं शो हो रहा, राइट क्लिक करेंगे, शो टैब पे क्लिक करेंगे, 3D टूल्स पे आप आ जाएँगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस पुल पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल स्टेप की हाइट मुझे 2 इंच चाहिए, ठीक है? अब इसका राइज़र आप लोगों ने कैसे निकालना है? फॉर एग्जांपल इसकी हाइट है मेरी 10 फुट की, ठीक है? 10 फुट की हाइट पे आप लोगों ने इसके स्टेप हैं 15 हमने दिए हुए हैं, ठीक है? अब डिवीज़न कर लें इस चीज़ की आप लोगों ने डिवीज़न कर लेनी है 15 पे, ठीक है? DI इंटर करके आप लोगों ने इसका देख लेना है, ये 8 इंच का हमारा राइज़र बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे इस चीज़ को मैंने मूव कर दिया 8 इंच पे, ठीक है? ये हमारा राइज़र आ जाएगा 8 इंच के ऊपर। वो देखें 10 इंच पे आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको 2 इंच नीचे कर दिया, ठीक है? उसके बाद प्रेस पुल के साथ ही आप लोगों ने इस चीज़ को उठा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 12 फुट उठा लिया, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होम पे जाएँ, ड्रॉ पे जाएँ, यहाँ पे ये होता है हेलिक्स। हेलिक्स पे आप लोगों ने क्लिक करके ये इसका सेंटर पॉइंट दे देना है, ठीक है? एक पॉइंट मुझे ये चाहिए, दूसरा पॉइंट भी आपको यही चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने इसको टर्न दे देने हैं। जब आप पहली दफ़ा ये कमांड लगाएँगे, तो इसके टर्न 3-4 होंगे, ठीक है? उसमें आप लोगों ने क्या करना है, टर्न्स पे क्लिक करके तो 1 प्रेस कर देना है। 1 प्रेस करेंगे तो ये एक टर्न आपका आ जाएगा, ठीक है? उस टर्न की आप लोगों ने हाइट दे देनी है फॉर एग्जांपल 10 फुट, ठीक है? जितनी भी आपको हाइट चाहिए उस हिसाब से आप उसको दे देंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टेप 1 बना हुआ है, इसका आप लोगों ने क्या करना है, एरे करना है। AR इंटर करेंगे, हमने इसको दबा देना है पाथ। पाथ पे आप क्लिक करके इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? अब इसको मज़ीद उसी तरीके से डिवीजन आप लोगों ने दे देनी है। ठीक है? यहाँ से आइटम पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे 15 स्टेप हमें चाहिए जी, ये हो गया आपका। यहाँ से आप जब जाएँगे इसका वायरफ्रेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये शेडेड, ये आप लोगों की चीज़ बन गई, ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड पे जो है वो एक स्ट्रिंग चलाना है। स्ट्रिंग चलाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं वापस आता हूँ वायरफ्रेम के अंदर, ठीक है? एक स मैंने रेक्टेंगल लगा दिया फॉर एग्जांपल जी 1 फुट का मुझे चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है? 2 इंच उसकी मैंने हाइट दे विड्थ दे दी, ठीक है? ये मैंने उसको दे दिया
अब इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लाइन आप लोगों की लगी हुई है, ये आपको बार-बार काम आएगी, ठीक है? इसका मैंने ऑफसेट दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी कर दिया इस चीज़ को 36 इंच पे, ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3D टूल में चला गया, ये स्वीप का बटन है। स्वीप के ऊपर क्लिक करके, इस चीज़ को क्लिक करके, एंटर करके, इस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका साइड वाला बन जाएगा स्ट्रिंग, ये देखें, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें थोड़ी-सी मस्ती कर रहा है, ये आगे-पीछे हो रहा है। इस चीज़ को बराबर करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, लाइन को थोड़ा-सा ऊपर कर देंगे। मैंने अंडू कर दिया, ठीक है? अब इस लाइन को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर दिया, ये मैंने इसको 36 इंच पे 33 इंच पे नीचे कर दिया, ठीक है? अब यहाँ से इसको स्वीप का बटन दबा के मैंने दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये अब जो है वो आप देखेंगे प्रॉपर आएगा। ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, रेलिंग बनानी है। अब रेलिंग बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वो भी देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा ये पूरी वीडियो देख के, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से मैंने वापस चला गया शेडेड पे, वायर फ्रेम पे, ठीक है? अब यहाँ पे इसका मैंने कॉपी कर लिया 1 फुट पे, फिर इसको कॉपी किया, इस चीज़ को कॉपी कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज पे, फिर चेंज पे दोबारा से कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, इसका सर्कल मैंने ड्रा कर दिया जी यहाँ पे 2 इंच का, 2 इंच का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका सर्कल मैंने ड्रा कर दिया जी 1 इंच का, ठीक है? इसका सर्कल मैंने ड्रा कर दिया 0.25, 0.25, 0.25, ठीक हो गया? सारे सर्कल लग गए। उसके बाद फिर से आप लोगों ने स्वीप की कमांड लेनी है। स्वीप की कमांड लेके तो ये इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये स्वीप की कमांड ली, फिर इस पे क्लिक कर दिया, ये स्वीप की कमांड ली, इस पे क्लिक कर दिया, ये स्वीप की कमांड ली, इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें जी, हम शेडेड पे चले गए, ठीक है जी, ये देखें, बन गई चीज़, ठीक हो गया? ये देखें, और वो भी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर बनी है, कोई उसमें जो है वो आपको नज़र नहीं आता। आप लोगों ने इसके ऊपर फिर दोबारा से क्या करना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका बना देना है यहाँ पे, अब सिंपल जो है वो हम रेलिंग नहीं लगा सकते, इसके साथ हमने जो है वो कुछ ना कुछ प्रेसिंग भी करनी है, इसके ऊपर एक स्टेप भी लगाना है, ठीक है? इस चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगा दिया जी 1 इंच का, ठीक है? ये मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है? इसको नीचे से हमने मज़ीद एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ से आपके पास ये आता है एज ऑफसेट, यही प्रेस पुल आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके तो आप इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है? इसकी लाइन कहाँ तक आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आ रही है, ठीक हो गया? अब इस चीज़ को हम लोगों ने वापस चले गए शेडेड के ऊपर, अब यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल उसके ऊपर बराबर आ गया। इसी चीज़ का हम लोग इसको बना सकते हैं, ये समय शेडेड में जाके ना फाइल थोड़ी सी हैवी हो जाती है, ठीक हो गया? आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वो बाज़ औक़ात उसमें जब इसमें प्रॉब्लम आए, तो आप लोगों ने यहाँ से शेडेड पे क्लिक करके तो ये वायर फ्रेम पे चले जाना है। फिर ये फाइल जो है वो आपकी हैवी नहीं होती। ठीक हो गया जी? ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी चीज़ को हम उठा के ऊपर भी लगा देंगे। ठीक हो गया? ये शेडेड पे आप चले जाएँ। यहाँ से ये गया शेडेड पे, अब ये चीज़ देखें बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों की सीढ़ी बन गई है। आप इसको चारों साइड से देख सकते हैं। ये देखें। अब हमारे कितने मिनट लगे होंगे? मैक्सिमम 4-5 मिनट लगेंगे और सीढ़ी आप लोगों की तैयार हो जाएगी।
ठीक है? ये चीज़ थोड़ी-सी मैंने लंबी इसलिए की है ताकि आप लोगों को हर पॉइंट की समझ आए। आप लोगों ने पॉइंट्स को समझना है और आप लोगों का काम जो है वो जब 1 दफ़ा प्रैक्टिस हो गई, 2 दफ़ा प्रैक्टिस हो गई तो आप लोगों का वो सिलसिला चल निकलेगा। ठीक हो गया? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।